नमस्कार दोस्तों, बाज़ार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 28 अप्रैल 2021 और यहाँ पे एक्सपायरी डे यानी 29 अप्रैल 2021 थर्सडे के लिए निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस लेकर ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ हाजिर हूँ। देखेंगे अब किस लेवल पे दोस्तों निफ्टी को बाय करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कौन सा पुट लेना चाहिए और कहाँ पे हमारा निफ्टी रुकेगा आगे जाके। अब देखिए जो लाइन थे मैंने सारे लाइन हटा दी, एक लाइन वापस से सिर्फ लगाऊंगा और वो लाइन है ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन, ये अभी रहेगा, वैलिड है ये भी। तो अभी देखिए निफ्टी ने एक ऊपर के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ किया है निफ्टी ने, शानदार एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद वाला हिसाब है ना, ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया है, तो इसके लिए शाबाशी बनता है। आज का हाई देखेंगे तो 14,890 के आसपास का है, तो 14,890 की अगर बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं 15,000 की भी बात कर रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, 15,000 की भी बात कर रहे होते हैं। अभी देखिए जो निफ्टी में रैली आई, ये 1 2 3 4 5 पाँचों दिन कंटिन्यू पॉजिटिव गया है निफ्टी। कल है एक्सपायरी, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कल आपको एक प्रॉफिट बुकिंग अगर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, यानी कि थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसा कि आपने देखा कि आज रैली आई है, बड़ी रैली आई, 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट आया, यानी कि आज ज़बरदस्त एक्शन हो गया। एक्सपायरी से पहले का एक्शन जो है वो आज हो चुका है, लगभग 50% से ज़्यादा का एक्शन हो गया। बाकी बचा खुचा कल हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से कल उतना खास एक्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है कल आपको एक साइडवेज माहौल का सामना करना पड़े। कौन सा? साइडवेज, ठीक है, साइडवेज मूवमेंट आपको देखने का मौका मिल सकता है। तो अभी फिलहाल देखिए निफ्टी जो है ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इस तरफ से अगर ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मल कंडीशन की बात करें कहाँ पे हमें बाइंग और सेल करना है, इसको देख लेते हैं। देखिए 14,000 ज़्यादा से ज़्यादा आपको निफ्टी एक बार 14,950 तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 950 यानी 15,000 ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो अब देखिए बात हो गया हवा वाला, बात हवा में क्या हो गया कि 14,850 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है, तो हम कहाँ बाय करेंगे? तो अब ये बताइए कि 14,950 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 50 पॉइंट के लिए क्या आप रिस्क लेंगे? 50 पॉइंट 14,800, क्या 50 पॉइंट के लिए रिस्क लेंगे? नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ होते हैं ट्रेडर जो कि एग्रेसिव माइंड ट्रेड के लिए होते हैं, तो वो लोग लेते हैं रिस्क। तो उनके लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल अगर ये 14,900 को ब्रेक करता है निफ्टी 14,900 को, देन 14,950 तक के लेवल आपको मिल सकता है और एक बार हो सकता है एक स्पाइक लगा दे 15,000 वाला लेवल। कौन सा? 15,000 वाला। तो ये देखिए जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए ये जोन बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत फास्ट काम होगा, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं करना। हाँ, एग्रेसिव ट्रेडर करेंगे 14,900 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 14,950 से 15,000 के टारगेट के लिए। अब सेफ ट्रेडर क्या करेंगे? सेफ ट्रेडर 15,000 के लेवल पर शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे। 15,000 के लेवल पर सेल का पोजीशन बनाएंगे और ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो सेफ ट्रेडर होंगे वो सेल का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हायर रजिस्टेंस बैठा हुआ है 15,000 के आसपास का। आप देख रहे हैं यहाँ पर से निफ्टी कई बार रिजेक्ट होकर चला गया है। तो कल लास्ट डे भी है, एक्सपायरी भी है, तो कल आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो 15,000 के आसपास कहीं ना कहीं सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों 14,950 और 14,900, और तीसरा टारगेट होगा तो 14,850 भी मिल सकता है। अब ये 850 क्या है? दिस इज़ टुडे क्लोजिंग, आज का ये क्लोजिंग प्राइस है। तो एक तो ये हो गया सेफ ट्रेडर के लिए, और ये हो गया रिस्की ट्रेडर के लिए, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। तो अब ये आ गया नीचे। अब जो ऊपर से जब वो नीचे आ रहा होगा तो ये जो दो ट्रेंड लाइन हमारा मैच कर गया, क्या ये जो ट्रेंड लाइन मैच किया 14,700, 14,690, 14,650, ये जो हो गया ना वो हमारा अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया। क्या सपोर्ट बन गया है हमारा? अभी हम ऑप्शन की भी बात करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। 14,700 जो है ना अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। 14,700, 14,650 ये सब सपोर्ट जोन बन गया। तो इस सपोर्ट को हमें ध्यान में रखना है। क्या है? ये सपोर्ट जोन को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमें सेल कर लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर ऑप्शन के थ्रू अगर आप लोग प्ले करने की कोशिश करें तो ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बाय किया 14,900 के ऊपर, 14,950 और 15,000 के लिए, और जो सेल किया है सेफ ट्रेडर ने 15,000 के पास। लेकिन अगर नॉर्मल की कंडीशन में ये 14,800 को नीचे ब्रेक कर देता है, अगर नॉर्मल कंडीशन में 14,800 के नीचे ब्रेक करता है तो सेल का लेवल भी बन सकता है। नहीं ऊपर गया, मान लेता हूँ 14,900 के ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया 14,800, तो सेल
करेंगे 14,750 और 14,700। तो ये जो लेवल अभी मैंने आपको बोला ध्यान रखिएगा, क्यों, ये इसी के लिए, क्योंकि ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो देखिए ये मैंने आपको इधर से बाय के लिए एग्रेसिव ट्रेडर, सेल सेफ ट्रेडर, और इधर फिर एक सेल, दोनों टाइप के ट्रेडर के लिए बन सकता है। तो इस कंडीशन में हमें कौन सा ऑप्शन को लेना चाहिए, इसको अब हम लोग यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो एनालिसिस करके मैं देता हूँ कितना सटीक होता है नहीं होता है, आप ज़रूर मुझे बताएंगे। अभी देखिए अगर हमें बाय करना है तो मैंने कहा नॉर्मल ट्रेड, ये नॉर्मल कंडीशन में 14,900 के ऊपर आप बाय करेंगे और ऊपर के टारगेट खुलेंगे 14,950, और एक बार स्पाइक लगा के हो सकता है 15,000 के आसपास भी पहुंच जाए, ये आपको मिल सकता है। ये है एग्रेसिव ट्रेडर। अब यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर इसी हिसाब से कॉल ऑप्शन को भी बाय करेंगे और एक ही कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, वो है 15,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वही कॉल ऑप्शन बाय होगा। एक हो गया, तो ये हमारा इंडेक्स बाइंग हुआ ऊपर के लिए, तो ये कॉल ऑप्शन बाय हुआ ऊपर के लिए 15,000 के स्ट्राइक प्राइस का। अब मैंने कहा सेफ ट्रेडर सेल करेंगे और जो एग्रेसिव ट्रेडर प्रॉफिट बुक करेंगे 15,000 के लेवल पर, यानी कि अब यहाँ पे जब पहुँच जाएगा तब आप सेल का पोजीशन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम सेल का पोजीशन मान लेते हैं 15,000 के आसपास कर रहे हैं, तो नीचे के टारगेट 14,950, 14,900 और 14,850 तक आने के चांस बनते हैं। तो आपने यहाँ पे इंडेक्स सेल किया इस लेवल पे, है ना, 15,000 के आसपास में आपने इंडेक्स को सेल किया, तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किसको बाय करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पुट को बाय करते हैं तो किस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे? तो 14,900 और 14,850 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर ये इंडेक्स नीचे आता है तो ये पुट आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये दो कंडीशन पहले मैंने आपको समझाया। एक तीसरा कंडीशन भी है कि अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होके ये 14,800 को नीचे ब्रेक करता है, तब 14,750, 14,700 का लेवल मिलेगा सेल साइड में, ये बात बताया। तो चलिए उस हिसाब से भी अगर हम देखें कि अगर ये 14,800 को नीचे ब्रेक कर देता है, 14,800 को नीचे ब्रेक करता है, अगर ये 14,800 को नीचे ब्रेक कर देता है तो इस कंडीशन में टारगेट हमारा 14,750 और 14,700 होगा। ठीक है, अब ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपने इंडेक्स को सेल कर दिया, यहाँ पे हमारा इंडेक्स को सेल कर दिया 14,800 के आसपास में, तो आप यहाँ पे पुट को बाय करेंगे। उसी कंडीशन में क्या करेंगे? ऊपर से ही पुट को बाय करेंगे। किस पुट को बाय करेंगे? तो 14,700 के ही पीई को बाय करने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स नीचे, पुट आपका ऊपर। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इस लेवल पे कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भाई ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 14,700 तक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा दो ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं जुड़ाव हो रहा है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है, बिल्कुल सपोर्ट बन जाता है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि 14,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। बहुत ज़्यादा हुआ तो 14,650, लेकिन मेरे ख्याल से 14,700 ही आपका सपोर्ट का काम कर देगा। तो 14,650 से फिर 14,700 में बाइंग जोन आ जाएगा, लेकिन उसकी बाद में बात हो गई। फिलहाल अपने एक नॉर्मल कंडीशन में समझ लिया कि क्या हिसाब करना है। अभी देखिए गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे हम लोग, और उस चीज़ को समझते हैं। अगर आपको बाय करने का भी मौका मिलता है सेफ ट्रेडर के रूप में, तो 14,650 से 14,700 के ऊपर आप बाय करेंगे। इस जगह पर आता हुआ मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। फिर ऊपर के लेवल 14,750, 800 खुल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए हम गैप अप और गैप डाउन लेवल भी देख लेते हैं। ये भी आपने क्या देखा? नॉर्मल कंडीशन पे देखा। अब हम गैप अप और गैप डाउन देखेंगे। तो गैप अप के लिए तो एक ही लेवल वैलिड है मेरे लिए, और वो है 15,000 का। दूसरा 15,000 के अलावा तो कोई दूसरा लेवल ही नहीं है। और यहाँ पे साफ़ सुथरा नियम है कि भाई आपको तो प्रॉफिट बुक करना है, फ्रेश पोजीशन सेल कर लेना है एकदम, ठीक है। 15,000 के पास सेल करेंगे, नीचे के टारगेट खुलेंगे 14,950, 14,900 के, कोई टेंशन नहीं। और ज़्यादा नीचे आएगा तो आज का जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। 14,900 तक ये नीचे के साइड में आ सकता है। दूसरा एक क्लोजिंग जो है 14,850, वहाँ तक भी आने के चांस बनेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे।
पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। अगर ये गैप अप खुलता है 15,000 के आसपास तो सेल का पोजीशन बनाएंगे। अब देखिए 14,850 तक आ जाएगा, यहाँ पर से आपको फुल्ली एग्जिट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। कोई टेंशन नहीं यहाँ तक, आप समझ लीजिए। अच्छा, इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर आपको बाय करने का जोर है कि नहीं हमें बाय ही करना है, तो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि 14,700 तक हम वेट करेंगे आने का। अगर ये लेवल 14,650 14,700 अगर ये लेवल मिलता है तो ये बेस्ट बाय जोन है, ठीक है, ये बेस्ट बाय जोन हो सकता है। लेकिन अगर रिस्की बाय जोन बनाना है, रिस्क पे लेके बाय करना है, एग्रेसिव बाइंग, तो वो 14,800 के आसपास में भी आपको बाइंग बन सकता है। अगेन सुन लीजिए कि 14,700 750 650 ये सारे अच्छे बाय जोन है, छोटे रिस्क वाले बाय जोन है। बड़े रिस्क वाले और रिस्की ट्रेडर के लिए जो बाय जोन होगा वो होगा 14,800, यानी यहीं पर से बाइंग भी कर सकते हैं। तो सेल के लिए तो ये लेवल हो गए सारे लोगों के लिए, और यहाँ दोनों व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइप के लेवल हैं। इसको हम लोग ऑप्शन पे चल के देखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस का बाय करना चाहिए और कौन सा कॉल पुट। यहाँ पे गैप अप की बात कर रहे हैं हम लोग, और वो बात कर रहा हूँ 15,000 के आसपास ओपन हो सकता है, ऐसे चांस बन रहे हैं। अगर ये 15,000 के आसपास गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में मैंने कहा कि भाई आप सेल का पोजीशन ही बनाएंगे। क्या करेंगे, आप सेल का पोजीशन बना लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टारगेट आपको 14,950 14,900 और 14,850 तक मिल सकता है, और यहाँ पे आपको एग्ज़िट हो जाना चाहिए। तो ये हुए इंडेक्स का सेलिंग लेवल है। किसका लेवल है, ये इंडेक्स का सेलिंग लेवल है। इस हिसाब से आपको पुट को बाय करना है, और किस पुट को बाय करना है, 14,800 का भी पुट बाय करके चल सकते हैं और 15,000 का भी पुट को बाय करके चल सकते हैं। ये दो स्ट्राइक प्राइस है, ये महंगा मिलेगा, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। इस दोनों में से जो मैंने आप बाय करेंगे, अगर इंडेक्स नीचे आता है सेलिंग करने पे तो ये आपका पुट ऊपर जाएगा। एक लेवल ये हो गया। दूसरा कंडीशन मैंने कहा कि भाई अगर बाय करने का जगह है तो रिस्की ट्रेडर तो 14,800 के आसपास भी बाय कर सकते हैं, क्लियर ना। और सेफ ट्रेडर 14,650 14,700 14,750 ये तीन जगह के आसपास में बाय करने का सोच सकते हैं। तो इस दोनों ही जगह पर आपको कौन सा कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए, आपको किस तरह के कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। देखिए, आपको बाय करना है 15,000 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है, या 14,900 या 950 के भी कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। तो ये सारे बाय जोन हैं, ये सारे बाय जोन हैं। 14,800 रिस्की ट्रेडर्स के लिए, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए, और ये सेफ ट्रेडर के लिए। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ भागेगा आपका ये कॉल वाला ऑप्शन भी प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। तो ये है आपका गैप अप में मेरा ऑप्शन स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं गैप डाउन अगर हो जाए तो, गैप अप ओपन ना हो और गैप डाउन हो जाए तब। अब बात करते हैं दोस्तों गैप डाउन लेवल का। चलिए गैप डाउन लेवल भी देख लेते हैं। क्लोजिंग है 14,850। यहाँ पे दो ट्रेन लाइन, यहाँ पर से देखिए ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पर से एक हॉरिजेंटल लाइन का रेजिस्टेंस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन बन गया है। पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन गया। यहीं से राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर गया हुआ है। तो ये जगह जो है हमारा, ये पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट अब सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है तो वो प्राइस हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, वो प्राइस आ रहा है 14,675 से 14,700 के आसपास का। तो हम ये मान के चलते हैं कि 14,675 या 14,700 इसके आसपास गैप डाउन लेवल ओपन हो सकता है। ये एक चांस बनता है। मान लेता हूँ अगर इस लेवल पे हुआ तो आपको पहले ही पता है सपोर्ट है, तो हम इस लेवल पे एक बाय का ट्रेड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बाय का ट्रेड। ऊपर के टारगेट 14,750 14,800 और 14,850 के टारगेट के लिए, ये तीन टारगेट
हमारे बनेंगे। 14,850 इसलिए क्योंकि ये आज का क्लोजिंग है इसलिए। तो ये लेवल हो गए। अब मान लेता हूँ कि नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ और ये ओपन हुआ और ओपन होते के साथ 14,675 700 पास ओपन होके वो नीचे ही नीचे चला गया। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर नीचे चला जाता है, ठीक है, नीचे ही चला जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम 14,625 के नीचे सेल का भी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में 14,575 से लेके 14,525, यानी कि कहीं ना कहीं 14,500 वाला जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट था, फिर उसके पास आने की कोशिश करेगा। तो ये 525 तक आ सकता है, लेकिन कब, जब ये 14,625 के नीचे सस्टेन करेगा तब, उसके पहले नहीं। तो ये गैप डाउन लेवल में ये 2 लेवल खुलते हैं। तो अगर इसको हम ध्यान में रखें और ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन किस लेवल पे हमें क्या करना है, कौन सा स्ट्राइक लेना है। देखिए गैप डाउन लेवल की बात हुआ और यहाँ पे लिखूँगा गैप डाउन, बात कर रहे हैं 14,700 या 14,675 के आसपास ओपन होता है। तो यहाँ से आपको बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। ये बात हो गया 14,750 है ना, और 14,800 और 14,850 के टारगेट के लिए यहाँ पे आप बाय पोजीशन बना सकते हैं इंडेक्स में। इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना है। किस कॉल को बाय करना है, तो 14,800 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। और हो सकता 14,850 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूवमेंट उसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, मूवमेंट इसमें ज़्यादा मिलेगा। दोनों का प्राइस भी अलग होगा। तो ये इंडेक्स ऊपर जाएगा तो इस तरह से आपका कॉल भी ऊपर जाएगा। दूसरा, सेल के लिए भी मैंने बोला कि भाई अगर ये 14,625 के नीचे निकलता है तभी हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। 14,625 के नीचे, अगर 14,625 के नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में 14,575 और 14,525 के टारगेट के लिए इंडेक्स को सेल कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पुट को बाय करना होगा। 14,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको आपको बाय करना होगा इस लेवल पे। तो जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा, ये आपका पुट ऊपर की साइड में चल जाएगा। अब 14,500 जब आ जाएगा तो आपको फुल्ली एग्जिट हो जाना चाहिए वहाँ से, और 14,500 पर फिर नीचे के लेवल से एक बाय का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर टारगेट 14,550, 14,600, 14,600 और 14,650 तक का वापस से टारगेट मिल सकता है। तो ये है दोस्तों पूरा गैप अप गैप डाउन पे मेरा लेवल ऑप्शन के साथ में। अभी देखिए अगर इंडिकेटर वाइज देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मूवमेंट मिलेंगे यहाँ पे इंडिकेटर में। लेकिन आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा 15,000 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से बार बार वो रिजेक्ट हो जाता था। हालांकि हम निफ्टी में ये भी देख रहे हैं कि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज तो किया है, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ब्रेक किया है, लेकिन कल है एक्सपायरी, तो जिसकी वजह से कंटिन्यू ये 5 दिन का मूवमेंट है अप साइड में। तो हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो जाए, 15,000 तक आ जाए और फिर 15,000 के बाद से एक गिरावट, थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिले, तो ये चांसेस बन सकते हैं। तो ये है दोस्तों निफ्टी पे पूरा व्यू। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।